हेलो दोस्तों, टेक महिंद्रा के बारे में वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इनके रिजल्ट्स और डिविडेंड अप्रैल 25 को आने वाले हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जो अभी बहुत ही टफ टाइम से गुजर रहा है। तो सबसे पहले डिविडेंड वाले पार्ट को हम देख लेते हैं। तो देखिए, अभी नवंबर के महीने में देखेंगे 12 रुपीज का एक डिविडेंड आ चुका है, जो कि एक्स डेट है 2 नवंबर को। जो भी एलिजिबल इन्वेस्टर्स हैं उनको पेमेंट हो गया होगा। लास्ट ईयर का देखिए, 2 बार डिविडेंड आया था और 50 रुपीज का डिविडेंड था, और उससे पहले देखिए 45 रुपीज का डिविडेंड था। इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, नवंबर में डिविडेंड आ रहा है और फिर जो दूसरी एक्स डेट है कब, जुलाई के महीने में है। अब नवंबर 2021 में देखिए 15 रुपीज का 15 रुपए का डिविडेंड था। नवंबर 2022 में देखिए 18 रुपए का डिविडेंड था। और इस बार नवंबर में देखिए डिविडेंड कम हुआ है, 2 साल बढ़ा है फिर यहां पर कम हुआ है। पिछले 3 साल का अगर हम डेटा देखते हैं तो ये बहुत हद तक हिंट दे रहा है बिजनेस परफॉर्मेंस के बारे में। अप्रैल से दिसंबर 2022 में आप देखेंगे टोटल प्रॉफिट था 3100 करोड़ का। अभी जो अप्रैल से दिसंबर 2023 जो खत्म हुआ, प्रॉफिट देखिए कम हो गया, 1601 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। तो ईपीएस जो था 31.77 था। इस बार ईपीएस देखिए कितना था, 9 महीनों में ईपीएस 16.3 था। इसका मतलब है इस बार प्रॉफिट्स कम हुए हैं जब हम टेक महिंद्रा की बात कर रहे हैं। दोस्तों, ये है कुछ नंबर्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखिए, ये है अक्टूबर से दिसंबर 2022 13,734 करोड़। इस बार कम हुआ है 13,101 करोड़। 4.6% ही रेवेन्यू गिरा है। लेकिन आप देखिए एबिटा मार्जिन और एबिटा देखिए 2,144 करोड़ से गिरकर 1,146 करोड़ हुआ है। एबिट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स 1,645 करोड़ था, उससे गिरकर 703 करोड़ हुआ है। मार्जिन्स बहुत गिर गए हैं, 12% मार्जिन थे, और इस बार जो था अक्टूबर से दिसंबर 2023 5.4% मार्जिन। एबिटा गिरा, मार्जिन गिरा, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो भी यहां पर गिरा है। तो कुछ डिफिकल्ट टाइम से तो बिजनेस गुजर ही रहा है। अब देखिए, आईटी कंपनी है और आईटी कंपनी अलग अलग वर्टिकल्स से उनको ऑर्डर्स मिलते हैं, और यहां टेक महिंद्रा के केस में कम्युनिकेशन वर्टिकल्स से मोस्टली उनको ऑर्डर मिलते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर लगभग 36.5% ऑर्डर वहां से हैं, लेकिन 13.4% डी ग्रोथ है। अब मैक्सिमम ऑर्डर लगभग 75% ऑर्डर जो है वो यूएस और यूके मार्केट और जो यूरोप मार्केट है वहां से मिलते हैं। वहां पर कम्युनिकेशन बिजनेस पर स्लो डाउन चल रहा है और उससे इंपैक्ट हुआ है इनके बिजनेस को। और साथ साथ में जो टेक्नोलॉजी है, बीएफएसआई है, रिटेल है, जो कि बाकी का भी लगभग 33% जो बिजनेस में योगदान करते हैं, वहां पर भी डी ग्रोथ है। तो ओवरऑल जो ग्लोबल मैक्रो जो स्लो डाउन है यूएस में और यूरोपियन मार्केट में, उसका इंपैक्ट हमको देखने को मिल रहा है टेक महिंद्रा में। और खासकर एक बड़ा स्लो डाउन कम्युनिकेशन में चल रहा है, तो डायरेक्टली इंपैक्ट हो गया है टेक महिंद्रा को। न्यू डील विंस आप देखेंगे Q3 के समय में $381 मिलियन थी, और यही अक्टूबर से दिसंबर 2022 मतलब 1.5 साल पहले $795 मिलियन थी। तो आप देख पा रहे हैं रिजल्ट से कि हर पैरामीटर में टेक महिंद्रा थोड़ा सा पीछे जा रहा है। और देखिए नेचुरली इसका इंपैक्ट पड़ेगा, जॉब्स में भी पड़ेगा। ओवरऑल 6.9% जो है जॉब डी ग्रोथ हुआ है। 1.57 लाख एम्प्लॉय से अभी रिसेंट में आप देखेंगे 1.46 लाख एम्प्लॉय यहां पर हमको टेक महिंद्रा के देखने को मिल रहे हैं। हाँ, एक चीज थोड़ा अच्छा है कि एट्रिशन अभी कम हो गया है। ठीक है, अब बिजनेस के ऊपर कुछ की पॉइंट्स। थर्ड क्वार्टर कमजोर था, पता ही चल रहा है। कम्युनिकेशन वर्टिकल जो 1/3 से ज्यादा बिजनेस लेके आता है, जिस पर टेक महिंद्रा का जो रेवेन्यू है बहुत डिपेंड करता है, वो इंपैक्ट हुआ है। और साथ साथ में जो दूसरे जो बीएफएसआई वो सब भी इंपैक्ट हुए हैं। तो ओवरऑल कमजोर नतीजे यहां पर आए हैं। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 52% यहां डाउन हुई है। लेकिन एक स्ट्रेटेजिक चेंज भी टेक महिंद्रा के केस में हो रहा है। वहां पर मिस्टर मोहित जोशी सीईओ है, जो कि इन्फोसिस से आए हैं, नई लीडरशिप टीम है, और वो रीस्ट्रक्चरिंग कर रही है। जैसे कुछ एसबीयू होते हैं, तो उन एसबीओ जो 12 एसबीयू थे, जो कि टेक महिंद्रा में जो बिजनेस यूनिट जो होती है, वो 12 से वो 6 कर रहे हैं। नए नए वो टैलेंट को लेकर आ रहे हैं अपनी टीम पर। तो एक तो आप ऐसा मान सकते हैं टॉप लेवल पर भी चेंजेस चल रहे हैं जब हम बात कर रहे हैं टेक महिंद्रा के केस में। ये किस तरीके से जो ट्रांजिशन फेज के बाद अगले लगभग 3-6 या 1 साल के बाद हमको पता चलेगा, 3-6 महीना 1 साल के बाद पता चलेगा कि ट्रांजिशन एफर्ट्स का क्या परिणाम हो रहा है। तो अभी आप मान सकते हैं नियर टर्म अनसर्टेनिटी है बिजनेस को लेकर और ग्रोथ को लेकर। फ्यूचर में एक 5G बहुत बड़ी थीम है जो कि कम्युनिकेशन पर है, और इसका डायरेक्ट फायदा किसको मिल सकता है, टेक महिंद्रा को। लेकिन
जो कस्टमर्स है अभी स्पेंडिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्पेंडिंग साइकिल अगर शुरू हो जाती है तो फिर बिजनेस में और अच्छा हो सकता है। अब जो नया मैनेजमेंट है वो किस तरीके से चीज़ों को ग्रो करता है वो हमको देखना रहेगा। एक ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है टेक महिंद्रा के केस में, प्लस ग्लोबल अनसर्टेनिटी जो मैक्रोज है वो भी चल रहा है। तो दो जगह से थोड़ी सी अनसर्टेनिटी हो गई है, कंपनी के अंदर से भी और ग्लोबल लेवल पर भी। तो सबसे बड़ी और पहली चीज तो कि हमारी बेस्ट विशेस रहेंगी कि जो ट्रांजिशन फेज में जो कंपनी जा रही है वहां से वो सक्सेसफुली बाहर आए। ऐसे में दो केसेस भी हो सकते हैं कि ट्रांजिशन अगर फेलियर हुआ तो फिर तो खराब हो जाएगा, लेकिन अगर सक्सेसफुल हुआ तो एक तरीके से कॉन्ट्रा जो है अपॉर्चुनिटी भी बनती है दोस्तों। बट Q4 के रिजल्ट्स आएंगे तो हमको तब पता चलेगा। मार्जिन बहुत ज्यादा डाउन हुए हैं क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट टेक महिंद्रा के द्वारा हो रहा है दोस्तों। बाकी के नए नंबर्स आएंगे, क्या टेक महिंद्रा का बिजनेस में अभी भी वो चैलेंजेस हैं या धीरे धीरे जो चैलेंजेस से उबर रही है, ये सब नंबर्स हमको Q4 में पता चलेंगे। और अगर चैलेंजेस है भी तो कितना समय तक वो चैलेंजेस रहेंगे वो मैनेजमेंट कमेंट्री में हमको और डेटा आएंगे। सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा अर्ली फाइनेंशियल आजादी। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिली होगी। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।